दोस्तों थारा बहुत बहुत स्वागत है. We welcome you all to your own YouTube channel Google Classes. So continuing the journey, let's discuss the second lecture on a quite easy topic set. आज हम अपने दूसरे वीडियो लेक्चर के साथ आपके समक्ष हाजिर हुए हैं. आप सबका अभिनंदन करते हैं और आज अब जल्दी से अपन शुरू करते हैं. सेट्स नाम का एक टॉपिक मैथ्स में, तो बहुत इजी है. एक लेक्चर उसका हमने डिस्कस कर लिया है. अगर आपने नहीं देखा सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल आप उस लेक्चर को देखें समझे, अदरवाइज आपको यहाँ पे चीज़ें क्लैरिफाई हों उसकी संभावना बहुत कम है. सो प्लीज़ आप पहले वाले लेक्चर को, फर्स्ट पार्ट को इस चैप्टर के देखें, फिर आप यहाँ पे आएँ. सो लेट्स बिगिन. दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे सेट्स की टाइप कितनी होती हैं. लास्ट टाइम हमने सेट्स कितने तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, दोनों डिस्कस की थी. वो था रिप्रेजेंटेशन के टाइप. आज हम देख रहे हैं सेट्स के टाइप. सेट्स के टाइप का मतलब है कि हमने तो रिप्रेजेंट किया कि हम सेट के अंदर क्या चीज़ें रिप्रेजेंट करते हैं, ऑब्जेक्ट्स. उन ऑब्जेक्ट्स का एक चीज़ होना बहुत क्रिटिकल रहता है. उस ऑब्जेक्ट के बारे में एक बात जो मैंने बोला था कि वेल डिफाइंड होना चाहिए. वेल डिफाइंड कोई ऐसी बात रहनी चाहिए जो कि उस सेट के अंदर के एलिमेंट में ही हो और उस सेट के बाहर जो एलिमेंट हमने छोड़ दिया उनमें नहीं होनी चाहिए. मतलब वही एक डिसाइडिंग लाइन है, वही एक बाइफरकेटिंग लाइन है जिसके आधार पर हमने कुछ एलिमेंट को अंदर किया और कुछ एलिमेंट को सेट के बाहर छोड़ दिया. तो उन एलिमेंट का वेल डिफाइंड होना बहुत ज़रूरी होता है. अब ठीक है, हमने कुछ वेल डिफाइंड एलिमेंट जो है वो सेट के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिए, सपोज करो. ठीक है, अब इन एलिमेंट की संख्या कितनी है उसके आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, ये तीन सेट डिफाइन किए जाते हैं. एम्प्टी सेट, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट. ये प्योरली किस क्राइटेरिया को लेकर के डिफाइन करते हैं कि एलिमेंट्स की संख्या कितनी है किसी भी सेट के अंदर. ठीक है, अब ये फर्क नहीं पड़ता सेट बिल्डर में आप देखते हो या फिर रोस्टर में देखते हो. ये अगर एलिमेंट एम्प्टी है तो रोस्टर में भी एम्प्टी है और सेट बिल्डर में भी एम्प्टी है. एम्प्टी मतलब खाली है, उसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है. मैंने आपको लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था एक प्रॉब्लम करते टाइम कि अगर सपोज करो इस तरह से हम एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं रोस्टर फॉर्म में. रिप्रेजेंटेशन थी रोस्टर फॉर्म. तो इसका मीनिंग क्या होता है, मीन्स सेट के अंदर कोई जो एलिमेंट है वो है ही नहीं, एब्सेंट है. ठीक है, एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ. एलिमेंट जब एम्प्टी सेट होता है तो क्या कंडीशन होती है उसको हम डिस्कस करेंगे एक एक करके सभी को. अभी आप जस्ट एक बार देखो कि कितने तरह के सेट हैं. एम्प्टी सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट और इक्वल सेट्स. इक्वल तो एक्चुअल में कंपैरिजन करके फिर हम बोलते हैं कि दो सेट का भी इक्वल होता है. मतलब ये जो इक्वल वाली बात है ये दो सेट का होना जरूरी है यहाँ पे, तो उनका कंपैरिजन करके हम बोल सकते हैं इक्वल है या नहीं. ओके, सो अपन एक एक को थोरोली डिस्कस करेंगे. लेट बिगिन विद द एम्प्टी सेट फर्स्ट. डेफिनेशन देखते हैं. सेट व्हिच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट. एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है उसे बोलेंगे एम्प्टी सेट. एम्प्टी सेट के दूसरे क्या क्या नाम है, नल सेट भी बोलते हैं, वॉइड सेट भी बोलते हैं. ठीक है, नल मतलब खाली, वॉइड मतलब खाली, एम्प्टी मतलब ये भी खाली, पर्यायवाची है सब एक दूसरे के. सो इसका बड़ा सुंदर सा एग्जाम्पल मैंने डिजाइन किया है, होप आपको पसंद आएगा और आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि एम्प्टी सेट का मीनिंग क्या होता है. सपोज करो मैं कहता हूँ एक सेट ए है जिसको मैं डिफाइन करता हूँ सेट बिल्डर फॉर्म में कि ए के अंदर कोई एलिमेंट है और एलिमेंट की यूनिक वेल डिफाइंड कंडीशन क्या है, एक एलिमेंट स्टूडेंट होना चाहिए. सेट है उसके अंदर क्या क्या एलिमेंट है, उसके अंदर वो सारे स्टूडेंट आते हैं जिनकी एज 900 साल है. सोच के देखो, कल्पना करो, जस्ट थ्योरेटिकल मत सोचो. सोच के देखो एक बच्चा जिसकी एज 900 ईयर्स है, अपनी एज सोचो कितनी है और बाल सर पे काउंट करो कितने वाइट हो चुके हैं. और अब कल्पना करके देखो अगर 900 ईयर्स एज हो जाए तो सर पे वाइट तो छोड़ो, क्या बचेगा सोचो आप. ठीक, एंड प्रेजेंटली स्टडिंग इन ए स्कूल, और वो भी इतनी एज होने के बाद वो स्कूल में पढ़ रहा है, आपके साथ ही पढ़ रहा है, आपके बगल के डेस्क के ऊपर ही बैठा हुआ है. ऐसे कितने बच्चे देखे आपने आज तक, कितने देखे? हाँ? तो कितने देखे? कोई देखा ही नहीं जनाबे वाली. तो जब कोई देखा ही नहीं तो हम बोलेंगे हमारे सेट के अंदर जो सेट हम बना रहे हैं, हम ऐसे स्टूडेंट का सेट बना रहे हैं जिनकी एज 900 साल है. उन स्टूडेंट को इकट्ठा कर रहे हैं, उनका नाम लिख रहे हैं, चुन्नू मुन्नू टुन्नू. कितने ऐसे बच्चे मिले अपने को जिनकी एज 900 साल थी और हमारे साथ पढ़ा करते थे किसी स्कूल में? सो कोई भी नहीं. सो हम बोलेंगे ये फाई. हमने सारा संसार घूम लिया, जग घूम लिया, पर हमें कोई ऐसा मिला नहीं.
तो इसलिए हमने बोला ये सेट ए जो है ये एक एम्प्टी सेट है। समझ आया? सो आपको समझ आ गई होगी एम्प्टी सेट क्या होता है, जिसमें कोई एलिमेंट होता ही नहीं। ठीक, क्यों नहीं होता? क्योंकि कोई कंडीशन ही ऐसी होती है कि उसको फुलफिल ही नहीं कर पाता कोई ऑब्जेक्ट दुनिया में। सो इसकी एग्जांपल आपको एक्चुअली में ये एग्जांपल्स भी आप इसी में से ढूंढ लो, ये प्रैक्टिस सेशन है आपके लिए कि आप किसी सेट को देख के पहचान सकते हो क्या ये एम्प्टी है या नहीं। आपको ये बताना है कि जो 4 एग्जांपल दिए हैं इनमें जो सेट शो कर रखे हैं क्या ये एम्प्टी है या फिर नहीं है। ठीक है, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 2, ऑड नंबर हो, नेचुरल नंबर हो और 2 से डिवाइड हो, तो ये पॉसिबल ही नहीं है ऐसी कंडीशन। मतलब ये ऐसा कैसा सेट हो गया? नल सेट। सोच के देखो, बोल रहा है ऑड नेचुरल नंबर जैसे 1 3 5 ये होते हैं ऑड नेचुरल नंबर, और बोल रहा है ये ऐसे नंबर चाहिए जो ऑड भी हो, ऑड नेचुरल नंबर हो, ऑड भी होने चाहिए और 2 से डिवाइड भी हो जाए। एक्चुअल में जो नंबर 2 से डिवाइड होता है ना वो ऑड होता ही नहीं, वो इवन होता है। सो एक नंबर अगर 2 से डिवाइड होता है मतलब इवन होगा, और हमें क्या बोला जा रहा है कि वो 2 से डिवाइड होना चाहिए मतलब वो इवन होना चाहिए, और फिर उससे पहले क्या बोला जा रहा है? ऑड भी होना चाहिए। तो एक नंबर या तो ऑड होगा या इवन होगा, दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती ना, तो इसको बोल रहे हैं नल सेट। ठीक है, ये पहला सेट कैसे हो गया? नल सेट। दूसरा बोलता है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, बोल रहा है ऐसा सेट बताओ ऐसे एलिमेंट का में एक नंबर जो है प्राइम भी होना चाहिए इवन भी होना चाहिए। सो ये एम्प्टी नहीं होता एक्चुअल में, ये तो पॉसिबल है। क्यों? नंबर 2 जो है, नंबर 2 प्राइम नंबर है और ये इवन भी है। तो एक एलिमेंट तो मिल गया ना, कुछ तो भरा, अब आगे मिले ना मिले वो छोड़ो, एक मिल गया बस खत्म कहानी, आगे सोचना ही नहीं। ये वो नल नहीं है, नल नहीं है। ठीक है, या फिर अंग्रेजी में लिख दो नॉट नल सेट। ठीक, क्योंकि आपने इसमें एक एलिमेंट तो ढूंढा और एक्चुअल में इससे आगे जाओगे तो कुछ और मिलेगा भी नहीं, बट मतलब एक मिल गया बस, अपने को खाली नहीं रहना चाहिए था, खाली नहीं है, तो इसलिए मतलब नॉट नल सेट, नॉट अ नल सेट। फिर एक्स इज ए नेचुरल नंबर, एक्स एक नेचुरल नंबर होना चाहिए और शर्त ये है कि एक्स जो है वो 5 से छोटा होना चाहिए और 7 से बड़ा होना चाहिए। ये भी पॉसिबल नहीं है, कोई नंबर अगर 5 से छोटा है तो 7 से बड़ा कैसे हो सकता है? एक नंबर है, जैसे मैं बोलता हूँ 4 है, 4 नंबर जो है 5 से छोटा है, लेस देन 5। आप बोल रहे हैं ये नंबर 7 से बड़ा भी होना चाहिए। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है ना, नंबर 7 से बड़ा कैसे हो जाएगा? सो ये कोई भी ऐसा नंबर पॉसिबल ही नहीं है, सो ये नल सेट है। फिर है वाई, वाई इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइन, दो पैरेलल लाइनें आपने बना दी, और अब सेट क्या लेना है? सेट है वाई, वाई क्या है? वो पॉइंट होने चाहिए। ठीक है, जिनमें से मान लो मैं बोलता हूँ अगर ये ऐसी दो लाइनें हो कोई, तो ये कॉमन पॉइंट आ गया ना ए, तो ये बोल रहा हूँ ए कॉमन पॉइंट है, तो ये ऐसे कॉमन पॉइंट का सेट लेना है। पर यहाँ पे क्या बोला है कि जो दो लाइनें हैं वो पैरेलल है, दो पैरेलल लाइनें कभी मिलती नहीं है, जब लाइन मिलेगी नहीं तो कॉमन कुछ होगा ही नहीं, जब कॉमन होगा ही नहीं तो कोई पॉइंट ही नहीं बनेगा इन दोनों के इंटरसेक्शन का, कोई भी इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं हुआ मतलब फाई, मतलब नल सेट, कोई पॉइंट मिला ही नहीं अपने को, खाली रह गया हमारा सेट। तो आपको पहचान में आ गया होगा नल सेट। अब चलते हैं फाइनाइट सेट को डिस्कस करते हैं। फाइनाइट सेट क्या होते हैं? सेट विच इज एम्प्टी और consist of definite number of elements is called finite, otherwise the set is called infinite। ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा? खाली सेट, बिल्कुल खाली है। अब तो इसे देखो, खाली है सेट तो मतलब क्या बोलेंगे? बोलने में क्या आएगा कि कितने एलिमेंट है? जीरो, जीरो है, पर आपने काउंट तो करके बताया ना जीरो है। अब एक सूरत ये है कि आप काउंट ही नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, तो वो तो होगा इनफाइनाइट। दूसरी सूरत ये है कि आपने काउंट करके बता दिया कि 10 नंबर एलिमेंट है या फिर 20 है, तो उसको भी बोलेंगे काउंटेबल है। तो मतलब जो नल सेट होते हैं वो फाइनाइट सेट भी होते हैं, होते ही होते हैं। ठीक है, मतलब हर एक नल सेट जो होता है फाइनाइट सेट होता है, और हर एक फाइनाइट सेट जो नल सेट हो ऐसा जरूरी नहीं है। अब बताता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ, सुनो। ठीक है, बोलता है कि या तो एम्प्टी हो, बीच में लगा दिया, और अगर एम्प्टी नहीं है तो फिर भरा होना चाहिए, और भरा भी होना चाहिए ऐसे कि वो जितने एलिमेंट उसके अंदर आपने भर दिए, फिल कर दिए, वो हम गिन पाए। ठीक है, बाकी जो मैंने रिमेंबर वाली बात लिखी है इसको बाद में लेते हैं, अभी प्रैक्टिस करते हैं कि अपने को समझ आता है कि फाइनाइट इनफाइनाइट क्या होता है। देखो, या तो ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। मैं रिवर्स ऑर्डर में शुरू करता हूँ इसको, 5 में से। बोल रहा है एक्स एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर एंड एक्स इज ऑड, एक्स नेचुरल नंबर होना चाहिए और ऑड भी होना चाहिए। तो देखो सेट बनाना कैसे, सेट में डालने नेचुरल नंबर, जैसे नेचुरल नंबर क्या होता है 1 2 3 4 सो ऑन। ठीक है, हमने सिर्फ अपने सेट में वो डालने जो
नेचुरल मतलब 1 से लेकर काउंटिंग शुरू हुई कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। पर हमने इस तरह से कौन कौन उठाने थे, ऑड ऑड मतलब जैसे हमने 1 लेना है, फिर 2 छोड़ देना है, 3 लेना है, 5 लेना है, 7 लेना है, चलते जाओ। ठीक है, चलते जाओगे तो इन्फिनिटी तक जा सकती है गाड़ी। तो गिनती खत्म थोड़ी ना होती है, भले और नंबर की है पर काउंटिंग खत्म थोड़ी ना होगी, अब रात भर लगे रहो। ठीक है, तो ये सेट कभी खत्म नहीं होगा, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट। तो ये मैं आई लिख रहा हूँ शॉर्ट में। सो लास्ट वाला क्या होगा, इनफाइनाइट सेट। फोर्थ पार्ट है, बोल रहा है एक्स एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर और एक्स प्राइम है। एक्स नेचुरल नंबर है और एक्स प्राइम भी है। सेम कहानी है कि भले नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 ऐसे चलती जाएगी गाड़ी, इसमें से आपको क्या उठाना है अपने सेट के लिए, जो प्राइम होंगे। पर प्राइम नंबर जो है ना वो इन्फिनिटी तक जाते जाओगे और प्राइम नंबर आते जाएंगे, तो इसलिए ये भी क्या होगा, इनफाइनाइट। अब ऐसे कहानी थोड़ी ना कि प्राइम नंबर की ये डेफिनेशन तो ना आती कि 100 तक ही प्राइम नंबर होते हैं, इससे आगे भी होते हैं। ठीक है, तो इन्फिनिटी तक प्राइम नंबर आपको मिलते जाएंगे, और इसलिए हमने बोला कि ये भी इनफाइनाइट सेट है। अब थर्ड पार्ट क्या है, एक्स एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर एंड एक्स एंड एक कंडीशन दे दी आपको, ये जो नेचुरल नंबर का एलिमेंट है और एक्स जो है वो इस इक्वेशन का सोल्यूशन भी है। देखो ये इक्वेशन क्या, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, समझ आया, लीनियर इक्वेशन है, एक अननोन है। तो एक अननोन है तो एक सोल्यूशन होगा, एक सोल्यूशन होगा तो मतलब एक्स की एक वैल्यू आएगी, वो मैं काउंट करके बताया था आपको, एक्स की वैल्यू आएगी यहाँ पे एक्स इक्वल्स टू 1/2। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आएगा एक्स इक्वल्स टू 1/2। तो हमारे सेट में केवल एक ही एलिमेंट आया और वो एलिमेंट है 1/2। तो ये कैसे हो गया, फाइनाइट सेट। ठीक है, अब आपको बात समझ आई होगी। फिर है सेकंड पार्ट, एक्स नेचुरल नंबर होना चाहिए और साथ में एक्स, यहाँ पे मैंने कुछ पार्ट मिस कर दिया, हाँ एक्स स्क्वायर आएगा, इस क्वेश्चन में स्क्वायर भी स्क्वायर। ठीक है, नेचुरल नंबर होना चाहिए और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 होना चाहिए। देखो कंडीशन है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 होना चाहिए। एक्स स्क्वायर कितनी डिग्री है, 2, 2 डिग्री है तो 2 सोल्यूशन आएंगे, तो एक्स इक्वल टू एक आएगा √4, यहाँ आएगा प्लस माइनस, मतलब प्लस माइनस 2। कितने आंसर आ गए, एक बार +2 एक बार -2, कितने आंसर आ गए, 2। नेचुरल नंबर भी होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए, मतलब नेचुरल नंबर कहाँ शुरू होते हैं, 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 7। सो -2 मैंने छोड़ दिया, क्यों, क्योंकि इसने बोला दोनों बातें होनी चाहिए, नेचुरल नंबर भी और इस इक्वेशन का सोल्यूशन भी। इस इक्वेशन के सोल्यूशन तो 2 हैं और उसने बोला सिर्फ सोल्यूशन नहीं, नेचुरल नंबर भी, तो ये दोनों गुण के अंदर है, वो कौन है, +2। तो इसका सोल्यूशन क्या हो गया, +2। ठीक है, एक एलिमेंट इसके अंदर है, फाइनाइट सेट है। समझ आई होगी आपको। अब बस खाली करता हूँ, आप देखते हैं पहले का आंसर क्या हो गया। ये बोला ये इन दोनों का मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 0, सो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्चुअल में फैक्टराइज की हुई। सो आप यहाँ से बोल सकते हो एक बार ये 0 कब बनेगा, या तो x-1 इक्वल्स टू 0, मतलब x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू 2, दो बातें होंगी यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो। ठीक है, बता देता हूँ, कोई अगर नहीं समझ पा रहा मेरी बात में क्या कह रहा हूँ। सो ये इस तरह से सिचुएशन लिखी हुई है, x-1 इंटू x-2 इक्वल्स टू 0। ये कब पॉसिबल है, या तो जैसे समथिंग इंटू समथिंग 0 कब होता है, या तो ये पहले वाला 0 हो जाए तो मैं बोलूंगा एक 0 को मैंने इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया 0 बन गया, या फिर दूसरे वाला 0 हो जाए। सो यहाँ पे लिखूंगा इधर x-1 इक्वल्स टू 0, मतलब x इक्वल्स टू क्या 1। और अगर ये 0 नहीं तो फिर या तो ये 0 होगा या फिर x-2 इक्वल्स टू 0। अगर x-2 इक्वल्स टू 0 आया तो x इक्वल्स टू क्या 2, मतलब x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू 2, तो आंसर आ रहे हैं। और बोला x नेचुरल होना चाहिए, 1 भी नेचुरल होता है 2 भी नेचुरल होता है, तो हमारे सेट में 2 एलिमेंट आ जाएंगे। ठीक है, तो मैं इसका ही रोस्टर फॉर्म लिखूँ, अगर सो रोस्टर फॉर्म इसको क्या लिखूँगा ऐसे 1, 2। ठीक है, गिनती कर सकते हैं अपने एलिमेंट्स की, हम 2 एलिमेंट है, फाइनाइट एक काउंटेबल एलिमेंट है, सो क्या बोलूँगा, ये फाइनाइट सेट हो गया। इसी तरह से हमने बोला ये फाइनाइट सेट हो गया, ये फाइनाइट सेट हो गया, बाकी लास्ट के 2 इनफाइनाइट हो गए। सो अब आपको फाइनाइट इनफाइनाइट की समझ आ गई होगी। ठीक है, अब यहाँ पे दोबारा वापस आता हूँ, यहाँ से आपको रिमार्केबल पॉइंट एमसीक्यू में पूछी जा सकती है। मान लो डायरेक्ट पूछता है आपको स्टेटमेंट लिख करके कि ए नल सेट इज, एक नल सेट क्या होता है, फाइनाइट इनफाइनाइट आइदर इनफाइनाइट और फाइनाइट, ऐसे ऐसे करके। तो नल सेट हमेशा जो होता है फाइनाइट होता है, क्योंकि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखो ना, हम बोलते हैं फाइनाइट क्या, जिनको हम काउंट कर पाए। नल सेट खाली है, खाली है मतलब कितने एलिमेंट है, 0, 0 काउंटेबल नंबर है। ठीक है, हम गिनती करके 0 खाली है, स्पष्ट कर दिया हमने। इसलिए नल सेट जो होता है वो फाइनाइट सेट होता है। अभी देखो ये रिमेंबर की बात में जो लिखी है ये क्या है, जैसे इनफाइनाइट सेट हमने देखे अभी कई सारे, जैसे मान लो लास्ट वाला ये इनफाइनाइट सेट। ठीक है, इनफाइनाइट सेट को एक्चुअल में हम रोस्टर फॉर्म में लिखते तो हैं, बट एक्चुअल में देखा जाए तो
क्लैरिफाइड नहीं है ये। क्लैरिफाइड का मतलब क्या है कि मैं बिंदियां लगा के लिख रहा हूँ, सारे एलिमेंट को नहीं लिख पा रहा हूँ। 1 2, ये मैंने एक्चुअली में रोस्टर फॉर्म ये नहीं चाहिए, तो मैंने इसका यूनिवर्सल सेट बनाया था, ये इसकी रोस्टर फॉर्म ये लिखी थी यहाँ पे। मैंने लिखा है ऑड नंबर का नेचुरल ऑड नंबर का सेट था। 1 3 5 7, फिर आता 9, फिर आता 11, फिर आता 13। चलती जा रही है ना गाड़ी, रुक तो नहीं सकती कभी, चलते जाएंगे नंबर। सो मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, डॉट डॉट लगा के। और मैं यहाँ क्या कह रहा हूँ कि इनफाइनाइट सेट कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन दिस फॉर्म बिकॉज दिस फॉर्म का मतलब यहाँ पे क्या, रोस्टर फॉर्म। ठीक है, इनफाइनाइट सेट को आप रोस्टर फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, क्योंकि अब ऐसा नहीं है, मतलब ये बोल रहा हूँ कि सेट को मैं रिप्रेजेंट तो करता हूँ, तो मतलब उसके सारे एलिमेंट को मैं शो नहीं कर सकता। तो आप यहाँ से भाव समझो कि हम सेट को बनाते तो हैं, यहाँ पे इनफाइनाइट सेट हो उसको भी हम लिखते हैं, मान लो नेचुरल नंबर है, इनफाइनाइट सेट है 1 2 3 4, छोड़ेंगे तो नहीं उसको रोस्टर में, उसको भी लिखेंगे, और हम उसको डॉट डॉट बना के लिखते हैं। कैन नॉट बी डिस्क्राइब का मतलब है कि सारे एलिमेंट को हम यहाँ शो नहीं कर सकते, क्योंकि उनको लिख ही नहीं सकते, तो लिखोगे कैसे, फिर जब नहीं लिख सकते तो फिर हम लिखते हैं उनको बिंदी बिंदी लगा के। ठीक है, रोस्टर हम बना लेते हैं पर सारे एलिमेंट हम शो नहीं कर सकते एक साथ, वो फिर हमें मन की आंख से देखने पड़ते हैं। चलो हम लेट्स मूव अहेड, थोड़ी और प्रैक्टिस करते हैं। State whether the following are infinite or finite। ये थोड़े लिटरेचर टाइप के क्वेश्चन हो गए, ये थोड़े मैथमेटिकल थे, ये आपको थोड़ा और कॉन्फिडेंस देंगे कि इजी है चैप्टर। सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, आपको लाइंस का सेट देखना है कि ये फाइनाइट सेट है या नहीं है। और जैसे ये कार्टेशियन प्लेन बना लिया, ये एक्स एक्सिस है, लाइनें आपको बनानी है। जैसे मान लो ये बोलते हैं लाइन L1, लाइन L2, लाइन L3। ठीक है, ऐसी कितनी लाइनें होंगी उन सबको आपने यहाँ लिखना है। जैसे सेट ऑफ लाइंस L1, L2, L3, सो जितनी भी लाइन एक्सिस एक्सिस के, मतलब जितनी भी लाइनें जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल तो आप इनफाइनाइट लाइनें बना सकते हो, लगाओ लगी रहने लगाते जाओ पैरेलल 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 पैरेलल, तो ये कैसे सेट हो गया, इनफाइनाइट सेट। सो इसको क्या बोलूंगा, इनफाइनाइट ये ना। ठीक है, बाकी इंग्लिश आप लिख लेना इधर से देख के। सो सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट के जो लेटर हैं उनका सेट क्या होता है, फाइनाइट होता है। क्यों, क्योंकि 26 एलिमेंट की होती है ABCD। मैम ने आज तक कहाँ तक सिखाई आपको, जेड तक ही तो सीखा ना, ऐसा तो नहीं कॉलेज जाके इसने जेड के आगे अंग्रेजी सीख ली कुछ। ठीक है, तो कोई कितने बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ता हो अंग्रेजी में, उसने 26 ही अक्षर सीखे होंगे। सो 26 सीखने तो काउंटेबल है, काउंटेबल है तो फिर क्या बोलूँगा मैं यहाँ पे A, B, C, D, बाकी आपको आता होगा, लिख दो पानी जेड तक। तो इसको क्या बोलेंगे, फाइनाइट सेट, फाइनाइट, F फाइनाइट, सो फाइनाइट सेट। थर्ड पार्ट, सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, ऐसे नंबर्स का सेट जो 5 के मल्टीपल हो। ठीक है, देखो 5 के मल्टीपल क्या होते हैं, 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20। टेबल तो खत्म नहीं होता, भले हमने स्कूल में 10 तक सीखा, किसी को मम्मी ने पीट पीट के 20 तक सिखा दिया, पर आगे 30 तक भी पॉसिबल है, 40 भी पॉसिबल है, इनफाइनाइट नंबर पे जा सकता है। सो ये भी कैसा होगा, इनफाइनाइट। नेक्स्ट, सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ। सो एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ दो लार्ज नंबर में है बट स्टिल काउंटेबल। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन रहता है ये और जायज़ भी है, क्योंकि एनिमल्स की संख्या अगर बिल्कुल प्रैक्टिकल हिसाब से सोचो तो कोई पॉसिबल ही नहीं है। इवन आई एग्री कि नहीं है पॉसिबल काउंट करना, इवन स्पीशीज को भी पॉसिबल नहीं है काउंट करना, बट स्टिल क्योंकि आपको एज पर एनसीईआरटी जो आंसर दिए जाते हैं वही अल्टीमेट और मोस्ट एक्यूरेट माने जाते हैं, तो ये आपको हो सके तो याद ही रखना है, क्योंकि इसमें आप ज़्यादा दिमाग लगाओगे तो फिर गलत होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो अपना पर्पज़ फिलहाल है स्कोर करना, और ऐसे एक्सेप्शनल केसेस जो है, जैसे एनिमल्स का केस है, ये भले हमारा दिमाग दिल एग्री नहीं करता कि ये फाइनाइट है, बट आपको याद रखना है कि इसको एनसीईआरटी अकॉर्डिंग फाइनाइट केस बताया गया। ठीक है, और रीज़न क्या दिया जाता है, मे भी शायद वो डॉक्यूमेंटेशन के अकॉर्डिंग चलते होंगे कि हाँ यहाँ पे इस वाली बुक में इतनी स्पीशीज डॉक्यूमेंट की गई हैं, उन सबको आप काउंट कर सकते हो, टोटल ऐड कर सकते हो। सो एज पर एनसीईआरटी दिस इज फाइनाइट सेट। ओके, द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन, सपोज करो ओरिजिन या कोई भी पॉइंट होता है, अगर जरूरी यहाँ ओरिजिन ही है, कोई भी पॉइंट दे दिया जाए, रैंडम एनी पॉइंट या सिंगल पॉइंट बोल दिया जाए, सो किसी भी सिंगल पॉइंट से आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल बना सकते हो। ये इसके ऊपर आया नहीं, ये पॉइंट है,
यहाँ से एक सर्कल बना दिया, और भी ढेर सारे सर्कल बन सकते हैं इसी पॉइंट से, इस तरह से, इस तरह से ढेर सारे सर्कल आप बना सकते हो। मीन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स आर पॉसिबल विच मे बी पासिंग थ्रू अ सिंगल पॉइंट, ओके। या फिर आप बोल सकते हो कि विच आर पासिंग थ्रू अ सिंगल पॉइंट, कि वो एक पॉइंट से पास हो रहे होंगे, ऐसे नंबर ऑफ सर्कल्स इनफाइनाइट पॉसिबल है। सो दिस इज infinite set, okay. So let's move to the next slide. Now again, so state whether each of the following set is finite or infinite. Set of months of year, कितने महीने होते हैं साल में, जनवरी फरवरी 12 ही होते हैं, काउंट करके लिख सकते हो, इसलिए फाइनाइट सेट है। फिर ये डॉट डॉट लग गया मतलब इनफाइनाइट है, ठीक है। अब कुछ चीज़ों से डॉट डॉट लग गया तो इसलिए मतलब जहाँ डॉट दिखा वही इनफाइनाइट ही है। डॉट डॉट मतलब लास्ट में डॉट डॉट लग गया इसलिए इनफाइनाइट है। अब यहाँ पे 1 2 3 सो ऑन, और लास्ट एलिमेंट से डिफाइन कर दिया कि 100 है। अब यहाँ इनफाइनाइट नहीं है, ये फाइनाइट है, क्योंकि ये 1 से लेके 100 तक काउंटिंग है, ठीक है। यहाँ पे कहाँ से शुरू कहाँ तक खत्म ये सब बताया गया, सो ये फाइनाइट है, ये इनफाइनाइट है। सो रटना नहीं कि बिंदी देखी तो कहीं बिंदी देखते ही इनफाइनाइट बोल दो। सो बिंदी अगर लास्ट में लग रही है, डॉट्स लास्ट में लग रहे हैं, उसके आगे लास्ट एलिमेंट नहीं शो किया गया, सो इनफाइनाइट है। अदरवाइज अगर बीच में डॉट्स लग रहे हैं और लास्ट एलिमेंट्स आपको पता है, स्टार्टिंग के पता है, सो फाइनाइट है। द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, वो पॉजिटिव इंटीजर जिनकी वैल्यू 100 से ज़्यादा है, सो ऑफ कोर्स इनफाइनाइट ही होंगे, क्योंकि 100 से ज़्यादा तो इनफाइनाइट तक जा सकते हो। लेस देन 100 होता सो फिर ये फाइनाइट था, बट ये क्योंकि ग्रेटर देन 100 है सो इसलिए इनफाइनाइट है। सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99, प्राइम नंबर होने चाहिए और लेस देन 99 होने चाहिए, सो इसलिए फाइनाइट है, ठीक है। क्योंकि प्राइम नंबर हम शुरू कहाँ से करते हैं, 2 3 5 सो और फिर ये चले गए 99 से कम जो भी होगा तो उसको बोलेंगे, मतलब लिमिटेड ही होंगे ना, लिमिटेड, सो इसलिए फाइनाइट, ओके। अब इक्वल सेट्स देखते हैं, जैसे मैंने बताया कि ये फाइनाइट इनफाइनाइट नल सेट, ये एक सेट के अंदर हम देखते हैं कि एलिमेंट कितने हैं, उसके आधार पे ये 3 नाम देते हैं, फाइनाइट इनफाइनाइट और एम्प्टी। तीन नाम किसके हिसाब से, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं उसके हिसाब से। बट अगर दो सेट दिए रखे हैं अलग अलग हमें और बोला जाए कि ये इक्वल है या नहीं, तो कब बोला जाएगा कि दो सेट इक्वल है, जब हर एक एलिमेंट जो है दोनों सेट का बराबर होगा। अगर तब, जैसे मान लो एक सेट ए है और उसका एलिमेंट है 1 2 3, राइट। दूसरा सेट बी है, उसका एलिमेंट है 2 3 1, फाइन। बोलेंगे ए इक्वल्स टू बी, क्यों, क्योंकि जो जो कलेक्शन इसके पास है वो इसके पास भी है, आगे पीछे जगह बदलने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस जो एलिमेंट है वो सारे के सारे जो इसके अंदर है वो इसके अंदर होने चाहिए। 1 2 3 यहाँ भी है, 1 2 3 यहाँ भी है, तो एलिमेंट ए, सेट ए इक्वल्स टू सेट बी, ठीक है। तो ये यहाँ पे लिखा है कि एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, एग्जैक्टली सेम, एग्जैक्टली सेम मतलब सीक्वेंस भले बदल जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस एलिमेंट सारे के सारे एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। 1 2 3 यहाँ भी है, 1 2 3 यहाँ भी है। अगर मान लो यहाँ एक एक्स्ट्रा 4 होता, यहाँ 3 ही होते, फिर ये नॉट इक्वल हो जाता, क्योंकि यहाँ पे एक एलिमेंट है जो मिसमैच कर गया इनका, जो एक में है दूसरे में नहीं है, सो फिर नॉट इक्वल, ओके। सो ये इंग्लिश यहाँ लिखी है, आप पढ़ लो, हिंदी में इसकी आपको बता दूँ। नोट क्या है, अ सेट डज नॉट चेंज इफ वन और मोर एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर रिपीटेड, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। मान लो यहाँ पे आप अगर करते हो 2 2 दो बार लिख दिया, तो मैंने बोला ऐसे तो हमें ऐसी मूर्खता करनी नहीं है, क्योंकि सेट का मतलब होता है कलेक्शन, लेकिन बस आपको ये दिखाना कौन कौन सी आपके पास वैरायटी है। अगर आपने कर दिया, मान लो कोई क्या ही कर सकता है, जीत पकड़ के बैठ कि मैं तो करके ही छोड़ूंगा, अब बताओ अब है इक्वल, कि अगर कोई ऐसा लिखे सेट बी है और सेट ए है क्या इक्वल है, तो हाँ आप भी इक्वल है, क्यों, क्योंकि मान लो अगर आपने लिख दिया या हमने लिख दिया 2 बार, सो हो सकता है हमें पता ही नहीं कि भाई ये रूल का कि 2 बार नहीं लिखते, और जो रीड कर रहा है वो तो अच्छा समझदार होगा, तो उसको पता है कि एलिमेंट 2 बार नहीं लिखते, सो कॉमन सेंस से ये उम्मीद की जाती है कि वो खुद ही समझदार होगा और वो इस 1 2 को यहाँ से हटा देगा और इसको कैसे ट्रीट करेगा 2 3 1, या फिर ये इक्विवेलेंट है 1 2 3 के। तो इवन अगर दो भी आप 2 को 2 बार भी लगा देते हो, इसी एलिमेंट को रिपीट भी करते हो, तो भी वो इक्वली कहलाएगा, अगर वैरायटी यहाँ पे इक्वल 1 2 3 यहाँ भी है, 1 2 3 यहाँ भी है, ठीक है। और टू बी मोस्ट प्रिसाइज एंड एक्यूरेट हम डबल, चलो मूव अहेड,
के थोड़े से क्वेश्चन है यहाँ पे 4 पार्ट, इनको सॉल्व करते हैं। आपको ये बताना है क्या ये जो 4 पार्ट दिए हैं ये इक्वल है या नहीं। 2,3x इज सोल्यूशन ऑफ, सो यहाँ पे इक्वेशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना है यहाँ पे 3x plus 4 equals to 3। यहाँ पे इक्वेशन की अब एग्जैक्टली क्या थी मेरे को ध्यान नहीं है, बट कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे होगी, मैंने रैंडमली मान लो ये इक्वेशन डाल दी। तो x है और ये सेट बिल्डर फॉर्म में शो किया गया और बोला गया कि x इक्वल्स टू 2,3 और ये मैंने इक्वेशन लिख दी। अभी यहाँ पर सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने पे आएगी x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा रहा हूँ, बी स्क्वायर मीन्स यहाँ पे 9 माइनस 4ac upon 2a2 into 1, okay, so minus 3 plus minus under root 9 minus 16 upon 2, so ये कहीं से भी इसके बराबर नहीं आ रहा, so हम बोलेंगे कितना आ रहा है उससे वास्ता नहीं है, बट यहाँ मेरे को देखने से पता चल गया कि ये और ये बराबर नहीं आ रहे। मान लो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम सॉल्व करते हो, इसके रूट जो है 2,3 आ जाते हैं, सो हम बोलेंगे सेट बी जो है वो भी एक्चुअल में 2,3 है, ये भी 2,3 है, तो इक्वल है। बट मैं जो जिसको सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ मेरे को देखने से पता चल रहा है कि ये जो है इसके सोल्यूशन और इसके सोल्यूशन मैच नहीं कर रहे, मतलब ये इसका एलिमेंट है 2,3 और इसके सोल्यूशन आ रहे हैं इक्वल्स टू -3 प्लस अंडर रूट -15, ये इमेजिनरी हो गया एक्चुअल में, तो मतलब ही नहीं वहाँ बराबर आने का, तो ऐसा आएगा -15 ठीक है। क्योंकि मैं बता रहा हूँ ये मैं भूल गया हूँ कि यहाँ पे एग्जैक्टली इक्वेशन क्या थी, जो एग्जैक्ट इक्वेशन एनसीईआरटी की बुक पे अगर दी हुई है जो वो आप डालोगे तो हो सकता है उसके रूट 2,3 ही होते हों, और अगर ऐसा होता है तो फिर ये इक्वल होगा। बट जो क्वेश्चन मैंने अभी डिजाइन किया स्पॉन्टेनियस अभी इंस्टेंटली, तो उसके रूट्स नहीं मैच कर रहे, सो हम बोलेंगे a इज नॉट इक्वल्स टू b फॉर द वेरी फर्स्ट पार्ट, a नॉट इक्वल्स टू b सेट a नॉट इक्वल टू सेट b। अब यहाँ पे बोल रहा है एक्चुअल में ये मैंने शायद गड़बड़ कर दिया ये क्वेश्चन, पता नहीं कैसे होना चाहिए, ये एक क्वेश्चन था शायद ऐसा, ठीक है। आपको ये बताना है a एंड b, और यहाँ पे एक पार्ट बना देता हूँ इसका, थर्ड पार्ट a एंड b, a है a, ये भी सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, b भी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा, ये के एलिमेंट क्या है जो लेटर है किसके, फॉलो के, तो फॉलो में कौन कौन से लेटर हैं, एफ ओ, डब्ल्यू एल में से एक एल लेंगे, वो हम ऑलरेडी ले चुके हैं, और डब्ल्यू, ठीक। अब बी है, ये नहीं बताया ना, ये एक क्वेश्चन है, मेरे थोड़े टाइपिंग में एरर हो गया है, सो बी इक्वल्स टू ब्रेसिस में वोल्फ डब्ल्यू एल एफ डब्ल्यू ओ एल एफ, देखो अब देखो एफ एम सेट बराबर कब होते हैं, सीक्वेंस से मतलब नहीं, एफ यहाँ है तो यहाँ होना चाहिए, है बिल्कुल, डब्ल्यू है, या डब्ल्यू यहाँ भी है, ओ यहाँ भी है, ओ यहाँ भी है, एल यहाँ भी है, तो ए इक्वल्स टू बी, सेट ए और बी बराबर हो गए, ठीक है, आपको समझ आई होगी। नाउ लास्ट पार्ट देख लेते हैं, आपको ये लास्ट पार्ट में ए बी सी डी, इसका क्वेश्चन में अभी ओरली बता रहा हूँ, ए बी सी डी में आपको क्या करना है, इसकी स्टेटमेंट ये नहीं है जो मैंने ऊपर ब्लैक कलर में लिखी है, इसकी स्टेटमेंट ये है कि आपको इन ए बी सी डी में से ये बताना है कौन से सेट जो है वो इक्वल है, उनको खुद से पेयर करो, कोई अगर इक्वल है तो पेयर करो, नहीं है तो फिर बोल दो कि नहीं है कोई भी इक्वल। ए बी सी डी 4 सेट है, इनमें से कौन कौन से सेट इक्वल है, सो 1 2 3 4, यहाँ देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4 यहाँ भी है, सो सेट बी इक्वल्स टू सेट डी, बी और ये डी, ठीक है, ये बराबर है, देखने से पता चल गया। यहाँ 4 8 12, 4 8 12 देखो 4 8 12, 4 8 12 और यहाँ पे 14 है, सो यहाँ 14 नहीं, यहाँ पे 2 है, सो ये एक एलिमेंट जो इनका मैच नहीं कर रहा, सो जो ए है वो नॉट इक्वल्स टू सी है, सो और कोई मैच कर रहा है, सो नहीं, और कोई मैच नहीं कर रहा है, सो खत्म कहानी बस। ये था इक्वल सेट के बारे में, टाइप ऑफ सेट आप समझ गए हो, सो होप आपको आज का लेक्चर काफ़ी फ्रूटफुल लगा होगा और चीज़ें समझ आई होंगी, सो आप आज यहीं स्टॉप करते हैं, थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे।